वेलकम टू स्टडी आईक्यू। ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री अगर हम उठा के देखेंगे तो फ्रॉम द बिगिनिंग लड़ाइयां, युद्ध, वॉर्स, बैटल्स चलती आ रही हैं। कभी सोने पर होती थी, कभी किसी और रिसोर्स पर, कभी जमीन पर, कभी पावर असर्ट करने के लिए, कभी कैंपेन होते थे। जो बड़े जनरल थे, जो एम्बिशियस जनरल थे, जो पूरे के पूरे विश्व के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। वॉर्स हैज बीन कंसिस्टेंटली फॉट ओवर द होल हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी। और धीरे धीरे वैसे 20वीं सदी तक आते आते कमी आई है। मतलब वैसे अगर देखा जाए तो 20वीं सदी में विश्व की सबसे बड़ी लड़ाइयां आज तक की ह्यूमैनिटी की, बेसिकली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। परंतु सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर रिलेटिवली देखा जाएगा तो जो वॉर्स हैं, जो बैटल्स हैं, उनके अंदर कमियां आई है रिलेटिवली स्पीकिंग। परंतु कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उससे खत्म नहीं हुए हैं। कंट्रीज के बीच में रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहे हैं, कुछ पुराने रीजंस की वजह से, कुछ एंशियंट रीजंस की वजह से, कुछ मॉडर्न नए इश्यूज की वजह से। पाकिस्तान के साथ आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की पिछले 70 सालों में 3 से 4 बार लड़ाई हो चुकी है। चाइना के साथ एक मेजर लड़ाई हुई है और अभी हम रिसेंटली देखें तो पिछले 5 सालों में एक बार डोकलाम यानी जो सिक्किम बॉर्डर पर एक जगह है वहां पर स्टैंड ऑफ हो चुका है। उसके साथ साथ 2020 में लद्दाख में एक मेजर स्क्रिमिशेस में इन्वॉल्व है इंडिया और चाइना दोनों के दोनों। इसके साथ साथ जो लैंड पर, जो वाटर पर और जो एयर पर लड़ाइयां होती हैं, उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि पिछले साल अक्टूबर में जब मुंबई में बिजली चली गई थी तो ऐसे कुछ सबूत सामने आए हैं कि शायद चाइना से संबंधित एक ग्रुप, रेड एको उस ग्रुप का नाम है, उसने शायद शैडो पैड नाम के एक वायरस को भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्वर्स में एंटर करवाया था बेसिकली, यानी कि साइबर अटैक भी होने लग रहे थे। परंतु जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये सारी जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वॉर्स के, ये सब तो मोर और लेस जो ट्रेडिशनल रूल्स प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर चलते रहेंगे। परंतु आने वाली सदी में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा, जो असली मुद्दा उठेगा वो होगा वाटर वॉर्स का। पानी के ऊपर लड़ाई। पानी एकदम बहुत ही ज्यादा स्कार्स रिसोर्स है। इस समय अभी भी कम से नहीं कम 2 बिलियन लोगों, यानी कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसको बेसिकली साफ पीने का पानी नसीब नहीं होता है। पानी की स्कार्सिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज बेसिकली इसी चीज को और ज्यादा हेस्टन कर देगा। इंडिया और चाइना के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें पानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना जो है वो है अपर राइपेरियन स्टेट। अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब कि चाइना की जो टेरिटरी है उसमें नदियां स्टार्ट होती हैं और उसके बाद वहां से स्टार्ट होने के बाद भारत में बहती हैं। ऐसे में चाइना के पास एक एडवांटेज है कि वो चाइना उन नदियों पर पहले से ही डैम बनाकर उस पानी को रोक सकता है, जिससे भारत पर ड्रॉट हो सकता है, या फिर उन पानी का फ्लो गलत समय पे बढ़ा सकता है, जिससे बेसिकली भारत में फ्लड हो सकती है। वाटर वॉर्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द वॉर्स। अभी अभी रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के पास ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में भी बहती है और बेसिकली भारत में भी बहती है और लास्ट में फिर बांग्लादेश में भी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कई सारे डैम, बड़े ही मेजर प्रोजेक्ट्स बनाने की अनाउंसमेंट की है। एंड दिस माइट गिव ए चैलेंज टू बेसिकली इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अभी तक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी, बेसिकली कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं की है। तो आइए इस मुद्दे को समझते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पे इस समय ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब चाइना और इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं वो थोड़े से बिगड़ते हुए ये ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा हो जाता है। इन केस अगर आपको क्लासेस के पीडीएफ की जरूरत है तो आप उस टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपके सामने एड्रेस है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर क्लासेस के पीडीएफ और नोटिफिकेशन शेयर होती है। इन केस आपको कोई डाउट आता है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द क्लास, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो मुझे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप फाइंड करें एंड देन यू कैन आस्क मी दोस क्वेश्चंस बाय डायरेक्टली मैसेजिंग मी। बात करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड डैम्स के बारे में, जो कि कई समय तक साइनो इंडियन जो स्कॉलर्स है, जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि इंडिया और चाइना के रिश्तों के बारे में बातचीत करते हैं या उनमें एक्सपर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि नया बैटल ग्राउंड बनेंगे। क्योंकि हमारे चाइना और भारत के बीच में कई सारे कंटेंशियस बाउंड्री इश्यूज तो एग्जिस्ट करते ही हैं। एक तो अक्साई चेन पर एग्जिस्ट करता है और चाइना के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश में का भी कुछ हिस्सा वो क्लेम करते हैं। इसके साथ साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि लद्दाख में भी हमारे पिछले साल कुछ स्टैंड ऑफ हो चुका है। तो इसका मतलब जो अगला जो स्टेप है चाइना के लिए, वो हो सकता है कि वो बैटल ग्राउंड जो होगा वो पानी के ऊपर होगा। इंडिया ने
इस कंसर्न्स को फिर दोबारा से रेज कर दिया गया है क्योंकि चाइनीज पार्लियामेंट ने, जो कि जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, चाइनीज पार्लियामेंट को, पिछले ही हफ्ते एक 14th 5-year प्लान अडॉप्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही पास कई सारे से हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इसकी वजह से दिस हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर द इंडिया। इसके क्या क्या कंसर्न हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। न्यू दिल्ली कह रही है, न्यू दिल्ली को जब पता चला, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट ने वो पास किया कि नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, 14th 5-year प्लान उन्होंने पास किया है, उसमें कहा है कि न्यू दिल्ली इज एक्चुअली मॉनिटरिंग ऑल द डिटेल्स, ऑल द डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू इट। चाइना उनके साथ अभी हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करता है। चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट है ब्रह्मपुत्र नदी का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने का। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी तक तो इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया है और कोई बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर्मल स्टेटमेंट भी नहीं दी है। बट सवाल यह है कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं जी जिनपिंग, उन्होंने बेसिकली 60 से भी अधिक प्रोजेक्ट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के 60 से भी अधिक प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बनाए जाएंगे, जो कि चाइना की, जहां पर उनको यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, उसके लिए अग्रीमेंट दे दिया है, उसके लिए बेसिकली ब्लू लाइट, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके साथ साथ याद रखिए यारलंग जांगबो, ये ब्रह्मपुत्र नदी को, जो चाइना का हिस्सा है, तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र बहती है तो उसको यारलुंग जांगपो कहते हैं, और जब भारत के अंदर आ जाती है तो उसी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है। उसको भारत चाइना के 14th 5-year प्लान में शामिल किया गया है। याद रखिए कि इकोनॉमिक्स में आप 5 years प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जो डेवलपमेंट हुई थी, भारत की जो डेवलपमेंट का पुराना तरीका था, वो बेसिकली 5 year प्लान था। हम भी 5 year प्लान बनाया करते थे, शुरुआत से बना रहे थे, लेकिन 12वें 5 year प्लान, 12th 5 year प्लान, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक था, उसके बाद जो नई गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने इसको मना कर दिया है। अब 5 year प्लान नहीं बल्कि 3 year रोलिंग प्लान की वजह से, 3 year रोलिंग प्लान के द्वारा भारत का भविष्य या फिर डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है उसको नापा जाता है। 5 year प्लान बेसिकली इसलिए मना कर दिए गए थे क्योंकि ओवर द टॉप एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की वजह से वो डेवलपमेंट को नीचे तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो इसके लिए अभी 3 year प्लान, एक रोलिंग प्लान होता है जो कि नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है। उसके बेसिस पर सेपरेट स्कीम्स आती हैं जो कि बेसिकली भारत को प्रोग्रेस या डेवलप करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन चाइना अभी भी बेसिकली 5 year प्लान को फॉलो करता है जो डेवलपमेंट के लिए। यह भी याद रखें कि जो 5 year प्लान का जो आइडिया है वो बेसिकली यूएसएसआर से लिया गया है, रशिया से लिया गया है। वो आइडिया 1930 के करीब रशिया ने ये प्लान स्टार्ट किया था कि जब देश की प्रोग्रेस की जाए तो उसको 5-5 साल के हिस्सों में, 5-5 साल के टारगेट्स में बांट दिया जाए। तो भारत ने 2017 तक फॉलो किया, चाइना अभी भी उसको करता है। तो 2021 से 2025 का जो चाइना का 5 year प्लान है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बात की गई है। सवाल यह है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा इतना बड़ा डैम बनाएंगे, कम से कम 60 गीगावाट का, ऑन दी यारलिंग जांगबो ग्रैंड कैनियन। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में बहती है तो भारत में घुसते वक्त एक बहुत ही 90 डिग्री का टर्न लेती है। वो जो 90 डिग्री का टर्न है वो बहुत ही स्पेक्टेकुलर ग्रैंड कैनियन बनाता है। उस ग्रैंड कैनियन को कहते हैं यारलंग जांगबो ग्रैंड कैनियन, और उसी ग्रैंड कैनियन के ऊपर चाइना 60 गीगावाट का बेसिकली एक बड़ा हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। 60 गीगावाट, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा है। पूरे के पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट है, वो 1960 मेगावाट का है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 गीगावाट। चाइना एक सिंगल डैम बना रहा है जो कि 60 गीगावाट का है। इंडिया का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट इन लास्ट 75 years हैज बीन ओनली ऑफ 2 gigawatts, एंड दैट चाइना इज ट्राइंग टू मेक अ 60 gigawatt हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन ब्रह्मपुत्र नदी एट द यारलंग जांगबो ग्रैंड कैनियन। अब सवाल यह है, उन्होंने एक 50 किलोमीटर का सेक्शन स्पेसिफिकली चुना है बेंड के लिए, जो कि यूटिलाइज किया जाएगा पानी को 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर ऊपर से पानी को नीचे गिराने के लिए, जिससे बेसिकली बिजली बनाई जाएगी। It'll be a run of the river project. डैम दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा एक डैम होता है जिसके अंदर रेजर्वोयर बनाया जाता है, यानी बेसिकली पानी को रोकने के लिए एक
तालाब बना दिया जाता है जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है और उसको जरूरत की तरह उसको छोड़ते रहते हैं ताकि वो जो पानी नीचे गिरे तो उससे बिजली बनाई जा सके। एक होता है रन ऑफ द रिवर, जहां पर वो रेजर्वोयर यानी वो पॉन्ड या बेसिकली उसको पानी स्टोर नहीं किया जाता है, बस नदी को डैम से रोक लिया जाता है और नदी नॉर्मली उसमें बहती रहती है। पानी जब नीचे गिरता है तो बेसिकली उससे बिजली बन जाती है। देखिए ये एग्जांपल लीजिए, दिस इज रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट। डैम जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं है, पानी सीधा सीधा डैम से नीचे बहता रहता है और यहां पे बेसिकली बिजली बनती रहती है। ये देखिए इसको कहते हैं जो नॉर्मल डैम होता है, इट इज द रेजर्वोयर। दो पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा सा सीमेंट का बार बना दिया जाता है जिससे पानी पूरा का पूरा रुक जाता है और वो एक रेजर्वोयर में वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको छोड़ते रहते हैं, उससे बिजली बनती रहती है। बाहर जो चाइना इस समय बना रहा है वो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इंडिया और चाइना के बीच में बेसिकली एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म्स 2016 से ही एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे चाइना इंडिया के साथ ब्रह्मपुत्र नदी का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, उसमें कितनी बारिश आ रही है, मॉनसून के टाइम में क्या फ्लो है, ये सब कुछ हम शेयर करते रहते हैं। इन बायलेटरल मेमोरेंडम्स के द्वारा सतलुज रिवर और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों फ्लड सीजन के टाइम जो भी डेटा होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर होता है। इंडीड ये मई 15 से अक्टूबर 15 तक होता है, अगेन क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द मॉनसून, बाढ़ आने का खतरा उसी समय रहता है, तो इसीलिए ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाई हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी पर वो डैम बनाकर चाइना करना क्या चाहता है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मीकोंग रिवर से। देखिए हमारे पास इस समय जो यारलंग जैंगबो रिवर है उसके ऊपर तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो उसकी प्रिसाइज टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है वो क्या बना रहा है, बट रीजनल मीडिया की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि वो जो 3 गॉर्जेस डैम यांगजे रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना, वहां की सबसे बड़ी रिवर है और यहाँ पर बड़ी सारी सी बाढ़ आती है जिसकी वजह से इसको सॉरो ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 3 गॉर्जेस डैम जो कि विश्व का सबसे बड़ा डैम है वो बनाया गया है। रीजनल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के बेंड पर, ग्रैंड कैनियन पर जो डैम होगा वो इसको भी डुआर्फ कर देगा, इससे भी बड़ा वो डैम बनने वाला है। इट विल जनरेट 3 टाइम्स एज मच इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन चाइना। ब्रह्मपुत्र और जो भी गंगा में ग्लेशियर्स दैट फीड गंगा ओरिजिनेट इन चाइना। As an upstream riparian region, China maintains an advantageous position and can build infrastructure to intentionally prevent water from flowing downstream. इसने मिकोंग रिवर पर भी ऐसा किया था। अब ब्रह्मपुत्र नदी तो बेसिकली अपना इंडिया में बहती है, मिकोंग रिवर चाइना से लाओस, कंबोडिया, हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन पर बहती है। मिकोंग रिवर पर इन्होंने 10 से 11 डैम बना लिए जिससे ये वहां का पानी कंट्रोल करते हैं और नीचे के जो कंट्रीज हैं उनको अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर किसी प्रकार से फॉरेन पॉलिसी में उनको एंगेज करने की या उनको एंटेंगल करने की कोशिश की जाती है। 11 डैम बनाए हैं मिकोंग रिवर पर। इट इज नोन एज लैंगकैंग रिवर इन द चाइना, नाम ध्यान रखिएगा। One of the world's longest, most important waterways. River flows from southwestern China into Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia और वियतनाम। मिकोंग रिवर इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से 6 देशों में ये बहती है। तो एक तो सबसे पहले चाइना हो गया और बाकी 5 आपके सामने इस समय है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। यहां पे देख के थोड़ा बेहतरीन समझ में आएगा, ये इन्होंने चाइना ने यहां पर सारे के सारे डैम बनाए हुए हैं, 11 से अधिक डैम। और उसके बाद प्लैंड भी है, ये प्लैंड डैम्स है। ब्लैक वाले अगर आप देखेंगे जो ब्लैक डॉट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी ऑपरेशनल, ये बने हुए हैं। यहां पे नदी मिकोंग रिवर है, बहती रहती है, म्यांमार में बह रही है, लाओस में बह रही है, थाईलैंड में बह रही है, वियतनाम में बह रही है और कंबोडिया में बह रही है। 5 कंट्रीज हैं इसके अंदर। यहां पर बनाने के बाद कई बार ये पानी को रोक देते हैं तो वहां पर ड्रॉट आ जाता है, कई बार पानी को तेजी से बहा देते हैं तो बेसिकली नीचे वाले जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं वहां पर बाढ़ आ जाती है। सेम सिचुएशन में भारत भी पड़ सकता है और चाइना अपना एडवांटेजियस रोल ले सकता है। एंड दिस इज द केस ऑफ कंसर्न कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दी है। चाइना is using its leverage over water flows as a stick to win concessions from downstream Southeast Asian states on other issues, including in regard to its Belt and Road Initiative. यही टैक्टिक बेसिकली यारलुंग जांगबाओ डैम के डिजाइन में भी हो सकता है। अब चाइना लद्दाख में क्लैश कर चुका है, 2017 में भी बेसिकली डोकलाम में, भूटान के पास सिक्किम बॉर्डर पर एक डोकलाम नाम की जगह है जहां पर हमारा एक और स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ 2017 में। चाइना अब यूनिलेटरली डिसाइड कर रहा है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाने की ब्रह्मपुत्र पे। अब हिमालयन वॉर जो होगी, हिमालयन वाटर वॉर जो होगी, वो से इंडिया भी इफेक्ट होगा, बांग्लादेश भी इफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया के बाद बेसिकली ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में चली जाती है। These dams will give Beijing the ability to divert or store
वाटर इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। तो जैसे ही भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ तो मोर और लेस नहीं होगा, परंतु जैसे ही भारत के साथ किसी भी प्रकार का चाहे बाउंड्री इशू हो या कोई और पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है, तो जैसे हमने उसको, जब उन्होंने लद्दाख में स्कर्मिशेस किए तो हमने उनकी जो एप्स थी, टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, इनको बैन कर दिया। एक तरीके से हमने रिएक्ट किया उनके एग्रेशन के ऊपर। उसी प्रकार से किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होगा तो चाइना कैन यूज दीज डैम्स against us by diverting the water when we'll need it, by storing the water when we'll need it, or by leaving the water when we will not need it. इस तरीके के जो कंसर्न है लार्जर सिक्योरिटी इश्यूज पे और बॉर्डर कंसर्न्स पर भी होंगे। नेचुरल डिजास्टर्स भी इससे बढ़ सकते हैं और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं भारत की सिक्योरिटी और भारत की प्रॉस्पेरिटी पर। ये जो क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल रिलेशन से है, आपसे किसी भी प्रकार से ऐसे फॉलोइंग तरीके में पूछा जा सकता है, वाटर वॉर्स, द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द साइनो इंडो रिलेशंस, एंड देन दे कैन आस्क यू टू कमेंट ऑन इट। उसी प्रकार से वाटर राइट्स एंड वाटर फाइट्स, प्रिवेंटिंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर दे बॉयल ओवर, इसके बारे में आपको कुछ एनालिसिस देना पड़ सकता है। तो इंडिया और चाइना के साथ यही काम पाकिस्तान के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया अपर राइपेरियन स्टेट है, अपस्ट्रीम वाली है, ठीक है। पाकिस्तान में जो 6 बड़ी नदियां बहती हैं वो बेसिकली भारत से होके जाती हैं, तो भारत पानी को यूज कर सकता है एज ए एडवांटेज अगेंस्ट पाकिस्तान। हाउएवर द सेम थिंग कैन बी डन बाय चाइना अगेंस्ट इंडिया। वाटर वॉर्स, हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट आवर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स, इसी चीज को, इसी इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी के इशू को क्लाइमेट चेंज से भी जोड़ा जा सकता है। और आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग वेदर पैटर्न्स, एंडेंजरिंग द वाटर सप्लाई ओवर हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट मींस 3.5 बिलियन पीपल। न्यू थिंकिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड थिंग्स बॉइलिंग ओवर। आर वाटर वॉर्स इन आर फ्यूचर। तो जैसे ये कोई क्वेश्चन आए तो आप इसमें लिखेंगे कि पहले तो आपको डेटा देना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव डेटा, कि कितने लोगों के लिए पानी की कमी हो सकती है। देन यू विल गिव एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। स्पेसिफिक चाइना का पूछा गया है तो फिर सिर्फ चाइना भी देंगे, परंतु आप उसमें एग्जाम्पल में भी पाकिस्तान लिख सकते हैं। पाकिस्तान और चाइना के दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, जहां पर एक में इंडिया एडवांटेज पे है, एक में इंडिया बड़ी डिसएडवांटेज पे है। एंड देन अगर चाइना से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर में ये जो यारलुंग जांगपो पे जो बेसिकली डैम बना रहा है चाइना, उनके 14th 5 ईयर प्लान में कितना बड़ा प्लान है, कितना बड़ा डैम है, इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन। एंड देन यू कैन आल्सो गिव एन एग्जांपल अबाउट द मीकोंग रिवर में चाइना ने किस प्रकार से इसको एज ए टैक्टिक यूज किया है टू गेन इंसेंटिव्स अबाउट देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रॉम लाओस, कंबोडिया, जो भी लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं वहां पर, ठीक है। और उसके बाद इसके जो सॉल्यूशंस में अगर आपसे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लिखते वक्त आपको सॉल्यूशंस जरूर देना होता है, तो सॉल्यूशंस जब भी आप दें तो यू विल कम अप विद दिस कि इसके अंदर हमें एंगेजमेंट चाहिएगी, चाइना को यूनिलेटरल डिसीजन ना ले, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एंगेज करना चाहिए, उनको इस बात पे इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए कि वो यूनिलेटरल डिसीजंस ना ले पाए। एंड हमें कुछ हाई लेवल मैकेनिज्म्स भी एग्जिस्ट करनी पड़ेंगे जिससे वो डेटा हमारे साथ कंसिस्टेंटली शेयर करते रहें ऊपर वाले रिवर्स का, क्योंकि इस चीज को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स लेफ्ट विद इट तो मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर आप फाइंड करें, बस अमित किल्होर लिख दीजिएगा, मिल जाएगा। एंड जस्ट गिव मी डीएम ऑन इंस्टा और समथिंग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास ऑल्सो। हाउएवर इफ यू लाइक माई क्लासेस एंड इफ यू लाइक दिस क्लास, सो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मुझे यूट्यूब इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। श्योर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।